छोटी बच्ची ने मजे में एक आइसक्रीम घोड़े के पास रख दी और उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ही सेकंड में सिर्फ आइसक्रीम की स्टिक बची। उसने स्टिक मुंह में दबाई और एक और आइसक्रीम खोली, खुद एक बाइट लिया और फिर से उसे दे दिया। जैसा सोचा था घोड़े ने उसे भी पूरा सफाचट कर दिया। किसने सोचा था कि हमेशा सूखी घास चबाने वाले इस जानवर को भी मीठा इतना पसंद होगा। बच्ची ने लकड़ी की स्टिक बाहर गाड़ दी। समय बीतने के साथ वहाँ स्टिक्स की एक लंबी लाइन लग गई। ये उन दोनों के बीच का राज था और उनकी दोस्ती का सबूत भी। लेकिन उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि मीठे की शौकीन ये घोड़ी आगे चलकर उसके पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। असल में सोनिया नाम की इस घोड़ी ने हाल ही में अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे थे। वो कभी हजारों डॉलर की कीमत वाली एक टॉप रेस हॉर्स थी। इस बहुत ही अहम रेस में बिल्कुल आखिरी पल तक वो सबसे आगे चल रही थी। लेकिन अगले ही पल केल ने ये भयानक नजारा अपनी आंखों से देखा। सोनिया उसके पिता की सालों की मेहनत थी और परिवार की कमाई का इकलौता जरिया भी। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए था। केल खतरे की परवाह किए बिना मैदान में दौड़ पड़ी। अपने इस अच्छे दोस्त की हालत देखकर वो बहुत घबरा गई थी। पिता ने कहा कि पहले अस्तबल वापस चलना होगा, फिर इसकी पूरी जांच करेंगे। पर जिसका डर था वही हुआ। जानवरों के डॉक्टर ने बताया कि सोनिया के आगे वाले पैर की हड्डी बुरी तरह टूट गई है। ऐसी चोट किसी भी रेस हॉर्स के लिए उसकी जिंदगी खत्म होने के बराबर है। लेकिन मालिक ने बेरुखी से उसे मौत की नींद सुलाने को कह दिया। भले ही उसने अभी लगातार 2 रेस जीती थी और भले ही वो कभी बहुत कीमती हुआ करती थी, लेकिन काम की न रहने पर पल भर में उससे उसके जीने का हक भी छीन लिया गया। और भी ज्यादा गुस्से वाली बात ये थी कि मालिक ने सारा इल्जाम पिता कोहेन पर डाल दिया, जबकि असलियत में कोहेन ने रेस से पहले ही बता दिया था कि सोनिया का पैर गर्म हो रहा है और इसकी जानकारी भी मालिक को दे दी थी। लेकिन मालिक ने मिडिल ईस्ट से आए अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए जिद करके सोनिया को रेस में दौड़ाया और अब वो कोहेन और उसके दोनों असिस्टेंट्स को काम से निकाल रहा है। यहाँ तक कि उनके रुके हुए डॉलर वाले वेतन में से भी 1/3 हिस्सा काटना चाहता है। जमीन पर दर्द से तड़पती सोनिया को देखकर कोहेन ने एक फैसला लिया। उसने मालिक से कहा कि वो अभी चला जाएगा, लेकिन इस टूटे पैर वाली घोड़ी को साथ ले जाएगा। मालिक तुरंत मान गया, क्योंकि मरी हुई घोड़ी को ठिकाने लगाने में भी काफी खर्चा था। ये उसके लिए फायदे का ही सौदा था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि कोहेन का ये बेवकूफी भरा फैसला एक शानदार सपनों के सफर की शुरुआत बनेगा। कोहेन ने सोनिया को अपने घर के अस्तबल में शिफ्ट कर लिया। वो अपने पिता से उसे देखने की गुजारिश करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने एक बार बहुत बुरी तरह से घायल घोड़े को ठीक किया था। लेकिन वो बहुत पुरानी बात है और उन दोनों बाप बेटे के रिश्ते में हमेशा से थोड़ी दूरी रही है। दादाजी भी इस मामले में पड़ना नहीं चाहते थे। अगले दिन दोनों असिस्टेंट कोहेन के पास अपने पैसे लेने आए। वे अब अपने अपने रास्ते जाने वाले थे, लेकिन कोहेन ने उनके सामने एक हैरान करने वाला आइडिया रखा। उसने कहा कि सोनिया के फिर से रेस दौड़ने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन उसके माता पिता बहुत मशहूर स्टार घोड़े थे और उन्होंने कुल मिलाकर हजारों डॉलर की इनामी रकम जीती थी। रेसिंग की दुनिया में ऐसे प्योर ब्रीड वाले घोड़े बहुत कीमती होते हैं। कोहेन सोनिया के जरिए उसके बच्चे पैदा करवाना चाहता था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक अच्छी ब्रीड वाला बच्चा ही कई हजारों डॉलर में बिक सकता है। क्या तुम दोनों हजारों डॉलर वाली एक घोड़ी का हिस्सा खरीदना चाहोगे? हाँ। और फिर उन्होंने सोनिया का इलाज और रिकवरी शुरू कर दी। उसके घायल पैर पर कम वजन पड़े, इसके लिए उन्होंने पट्टियों से उसे हवा में टांग दिया। सोनिया के घर आने से केल भी बहुत खुश थी। स्कूल से आते ही उसका सबसे पहला काम अपनी इस दोस्त से मिलना होता था। एक दिन उसके और करीब जाने के लिए केल एक बाल्टी ले आई और उस पर खड़ी हो गई, लेकिन अस्तबल का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था और दरवाजा अचानक हिल गया। वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी, जिससे सोनिया भी घबरा गई। आवाज सुनकर पिता भागते हुए आए। जब उन्होंने देखा कि बेटी और घोड़ी दोनों ठीक है तो वो गुस्से में चिल्लाए। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी बिल्ली नहीं है, ये मेरा काम है, इसलिए तुम इससे दूर रहो, समझी? मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बेटी को उदास होकर जाते हुए देखकर कोहेन को बुरा लगा। वो भी इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। कोहेन का कभी जॉकी बनने और मैदान में दौड़ने का सपना हुआ करता था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। उसने अपने पिता का फार्म संभाला और एक हॉर्स ट्रेनर बन गया, लेकिन उसके कुछ बड़े और किताबी आइडियाज की वजह से कभी 200 एकड़ से ज्यादा में फैला उनका फार्म बिकते बिकते बस थोड़ा सा ही बचा था और अब उसकी नौकरी भी चली गई थी। सोनिया ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, इसीलिए वो इस बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान था। छोटी केल शायद अपने पिता की परेशानी समझती थी। वो अक्सर अपने दादाजी से घोड़े पालने की बातें सीखती थी ताकि वह भी अपने पिता की थोड़ी बहुत मदद कर सके। केल ने भी सोनिया को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया था और वो अपने बच्चों वाले अंदाज में इस मुश्किल से मिली खुशी को बचाना चाहती थी। धीरे धीरे सोनिया की रिकवरी ने सबको हैरान कर दिया। अब उसकी पट्टियां हटाई जा सकती थी और वो खुद खड़ी हो सकती थी। कोहेन भी अब ब्रीडिंग के लिए जल्दी से काम शुरू करना चाहता था। वो केल को अपने पुराने दोस्त के हॉर्स फार्म पर ले गया। यहाँ का हर घोड़ा बहुत बढ़िया क्वालिटी का था और उसके दोस्त ने उसके लिए यहाँ का सबसे बेहतरीन घोड़ा चुना था। उस शानदार घोड़े की बॉडी बहुत मजबूत थी और बाल चमक रहे थे। इसकी बुकिंग अगले कई महीनों तक फुल थी, लेकिन कई सालों की पक्की दोस्ती होने की वजह से उसने कहा कि वो कोहेन का काम जल्दी करवा देगा। लेकिन कोहेन शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो गया था। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। भले ही उसे भारी डिस्काउंट मिल रहा था, फिर भी उसे ब्रीडिंग के लिए हजारों डॉलर देने ही थे। इस बात ने कोहेन को मुश्किल में डाल दिया। उसने कहा कि सोनिया के बच्चा देने के बाद वो उस बच्चे को देकर अपना उधार चुका देगा, लेकिन पुराने दोस्त ने ये कहकर मना कर दिया कि ये उनके बिजनेस के रूल्स के खिलाफ है। कोहेन को मजबूरी में अपनी बेटी के साथ वहां से जाना पड़ा। वो पहले से ही कंगाल हो चुका था, तो वो इतने सारे पैसे कहां से लाता? रात को जब कोहेन के पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने केल से एक कॉफी का डिब्बा उसके पिता को देने के लिए कहा। जब कोहेन ने उसे खोला तो उसमें करीब 20,000 डॉलर कैश थे। यही तो पिता का प्यार होता है, जो देखने में भले ही शांत पानी जैसा लगे, लेकिन मुश्किल वक्त में हमेशा सबसे बड़ा सहारा बनता है। हालांकि कोहेन वो पैसा लेना नहीं चाहता था। आधी उम्र बीत जाने पर भी वो कुछ नहीं कर पाया था और अब उसे अपने पिता की जोड़ी हुई पाई पाई लेनी पड़ रही थी। कोहेन जितना सोचता उसे उतनी ही शर्मिंदगी महसूस होती। वह जानवर जो है ना, मैंने तुम्हें इतने सालों में इससे बेहतर और एक्साइटिंग काम करते नहीं देखा। मुझे एक्साइटमेंट की बातें मत बताइए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने हार मान ली है। आपने हार मान ली, मैंने हार मान ली। पापा, आपको क्या लगता है
है मैं क्या करूंगा? मुझे लगा था कि तुम पैसे ले लोगे। तुम्हारी भावनाओं पर यकीन करूं तो एक बंदर पाल लेना। आप चाहते थे कि मैं उसे मार दूं, पर तुमने उसे नहीं मारा क्योंकि तुम एक बंदर हो। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी बंदरों के बीच ही बिता दोगे या फिर से खेल में वापस आओगे? कोहेन ने केल को बताया कि सोनिया का पूरा नाम सोनाडोर है, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है सपने देखने वाला। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोहेन आज तक कभी अपना खुद का कोई सपना पूरा नहीं कर पाया था। हालांकि संस्कृत में सोनिया नाम का मतलब होता है पहली किरण। ये अंधेरे के बाद आने वाली रोशनी की निशानी है। बस ये रोशनी उनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किलों के बाद आने वाली थी। पैसे मिलने के बाद कोहेन ने जैसे ही ब्रीडिंग की बात पक्की की, तभी डॉक्टर ने एक बुरी खबर सुना दी जो किसी बिजली गिरने जैसी थी। असल में सोनिया तेज दौड़ सके इसके लिए जब वो बहुत छोटी थी, तभी उस निर्दयी मालिक ने चुपके से उसकी सर्जरी करवा दी थी ताकि वो कभी मां ना बन सके। कोहेन की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। रात को घर लौटकर जब उसने सोचा कि उसकी इतनी मेहनत पानी में मिल गई, तो कोहेन अपना आपा खो बैठा। उसने इस सब के लिए अपनी बेटी केल को ही कसूरवार ठहरा दिया। केल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्हें लगा कि बच्ची बस गुस्सा दिखा रही है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बहुत हल्का समझ लिया था। अगली सुबह केल ने सोनिया की सबसे फेवरेट चॉकलेट्स का एक बड़ा पैकेट लिया और खिड़की से चुपचाप बाहर निकल गई। वो अस्तबल में गई, सोनिया की पीठ पर बैठी और उसे बहुत दूर ले जाने के लिए तैयार थी। पर तभी कोहेन उसे खाना देने आ गया। दरवाजा बंद होने की आवाज से सोनिया डर गई। सोनिया केल को लेकर पागलों की तरह दौड़ने लगी। कोहेन ने जल्दी से गाड़ी निकाली और उनके पीछे भागा। हैरानी की बात यह थी कि सोनिया बहुत ही आसानी से दौड़ रही थी। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई भारी चोट लगी थी। जब कोहेन उनके पास पहुंचा तो गाड़ी की स्पीड मील प्रति घंटे से ज्यादा थी। उसने सोनिया को ओवरटेक किया और आगे जाकर गाड़ी रोक दी। कोहेन को अब समझ में आ गया था कि अपनी बेटी के सामने बाकी कोई भी चीज मायने नहीं रखती। थोड़ी ही देर में दोनों असिस्टेंट्स ने सोनिया को पकड़ लिया और उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अभी सोनिया की टॉप स्पीड कई मील प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। इसका मतलब था कि सोनिया फिर से रेस में हिस्सा ले सकती है। कोहेन ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और सोनिया का एक्सरे करवाया। रिपोर्ट में पता चला कि उसका टूटा हुआ आगे का पैर बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि सोनिया को फिर से ट्रेनिंग मैदान में उतारा जाए, लेकिन शायद बहुत दिनों से प्रैक्टिस न होने की वजह से जब उसे कुछ चक्कर लगवाए गए तो उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं आई। कोहेन के पिता ने कहा कि सोनिया को सीधा रेस में दौड़ाना चाहिए, शायद इससे उसका जोश वापस आ जाए। और इस तरह सोनिया ने ठीक होने के बाद अपनी पहली रेस में हिस्सा लिया। लेकिन आखिरी पलों में रास्ता ब्लॉक होने की वजह से सोनिया सिर्फ तीसरे नंबर पर आई और उसे कुछ ही डॉलर का इनाम मिला। लेकिन एक बड़ी चोट से उबरने वाले घोड़े के लिए ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। केल बहुत खुश थी, लेकिन उसे झटका तब लगा जब वहां के स्टाफ ने उन्हें एक क्लेम फॉर्म थमा दिया। सोनिया को किसी ने खरीद लिया था। ये एक शर्त थी जो इस रेस में हिस्सा लेने वाले हर घोड़े के मालिक को पहले से माननी पड़ती थी। कोहेन ने भी नहीं सोचा था कि एक घायल घोड़ी जो मां भी नहीं बन सकती, उसे कोई खरीदना चाहेगा। तुमने उसे कितने में खरीदा? तुमने सिर्फ सोनिया को खरीदा। सोनिया के जाने से केल का दिल पूरी तरह टूट गया। वो खाली अस्तबल के सामने बैठ गई और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कोहेन ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की कि रेसिंग के यही नियम होते हैं, लेकिन केल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आपको अपने पैसे जल्दी से वापस ले लेने चाहिए। मैं समझती हूँ ये एक बिजनेस है, ये सही है। मैं सोनिया को बेचना नहीं चाहता था। आपने मुझसे झूठ बोला। आपने कहा था कि सोनिया हमेशा मेरे पास रहेगी। आपने वहां खड़े होकर ये बात कही थी। केल उदास होकर अस्तबल से चली गई और कोहेन बस वहां चुपचाप खड़ा रह गया। शायद हम वो बन गए हैं जिससे हम कभी नफरत करते थे। समय ने धीरे धीरे सब कुछ धुंधला कर दिया। जब तक कोहेन अपनी बेटी काइल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं गया, जहां टीचर ने उसे स्टेज पर आकर अपनी बेटी का लिखा एक निबंध पढ़ने को कहा। असल में काइल ने अपने पिता द्वारा सोनिया को बचाने की कहानी को एक परियों की कहानी में बदल दिया था। कहानी में कोहेन एक बहुत ही बहादुर राजा था और सोनिया एक जादुई घोड़ी थी। राजा ने एक तेज बहती नदी से उस जादुई घोड़ी को बचाया था, लेकिन तब तक दुश्मनों ने उसके राज्य पर हमला करके उसे तबाह कर दिया था। लेकिन ठीक जब राजा पूरी तरह से निराश हो चुका था, जादुई घोड़ी बोलने लगी। उसने राजा को फिर से लड़ने के लिए प्रेरित किया और अंततः घोड़ी की मदद से उन्होंने उन काले घुड़सवारों को भगा दिया और दुनिया में फिर से रोशनी ले आए। कोहेन को तब एहसास हुआ कि अपनी बेटी की नजर में वह कितना महान है, लेकिन उसने बार बार अपनी बेटी को निराश ही किया था। ये सोचकर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई। जिस आदमी ने हमेशा मजबूत रहने की कसम खाई थी, वो आखिरकार टूट गया। उसी रात कोहेन अपनी बेटी के कमरे में गया और उससे सच्चे दिल से माफी मांगी। अगले दिन कोहेन ने बेटी से कहा कि उसने एक बकरी खरीदी है और उसे बाहर जाकर लाने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, सामने उसकी प्यारी सोनिया खड़ी थी। तुम वापस आ गई, मुझे बहुत खुशी है। तुम कैसे वापस आई? सिर्फ मैं ही नहीं, पापा ने भी मेरी मदद की। दरअसल कोहेन ने अपने पिता के $40,000 से सोनिया को वापस खरीद लिया था। हालांकि इसमें बहुत पैसा लग गया, लेकिन उसे लगा कि ये सही फैसला था। इसके बाद उसने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और सोनिया की ओनरशिप को 3 हिस्सों में बांट दिया। 51% हिस्सा काइल का, 39% उसका और बाकी का हिस्सा उन 2 असिस्टेंट्स का था। इस तरह काइल सोनिया की नई मालकिन बन गई। उस दिन के बाद से काइल जैसे अचानक बड़ी हो गई थी। वो रोज सुबह 5 बजे से पहले उठ जाती, अपना नाश्ता बनाती और फिर सीधे सोनिया को ट्रेनिंग देने अस्तबल पहुंच जाती। लेकिन उसे घोड़ों की ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने अपने पिता से मदद मांगी। एक दिन जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, काइल ने अचानक कहा कि वो सोनिया को ब्रीडर्स कप रेस में ले जाना चाहती है। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ब्रीडर्स कप हॉर्स रेसिंग का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था और इसकी प्राइज मनी लाखों डॉलर थी। जाहिर है इसमें हिस्सा लेना बहुत मुश्किल था और आम लोग तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कोहेन को लगा कि ये सिर्फ एक बच्ची की कल्पना है, लेकिन उसकी पत्नी ऐसा नहीं मानती थी। मैं उसकी मदद करूंगी, मैं उसकी मदद करूंगी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्या हुआ? उसे वहां तक जाने दो जहां तक वो जा सकती है। काइल ने मैनी को सोनिया का जॉकी चुना, जो उनके असिस्टेंट्स में से एक था, क्योंकि उसने कभी काइल को बताया था कि उसका सपना सबसे बेहतरीन जॉकी बनने का है। लेकिन अपनी पहली ही ऑफिशियल रेस में वो घोड़े से गिर गया था। उसके कंधे और सीने की हड्डियां टूट गई थी और 4 पसलियां उसके फेफड़ों में घुस गई थी। वो मुश्किल से ही बच पाया था, लेकिन फिर कभी रेस में नहीं लौट सका।
सका। वो सिर्फ अस्तबल के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन अब उसके पास अपना खोया हुआ सपना वापस पाने का मौका था। एक जैसी किस्मत वाले ये इंसान और घोड़ा अब एक साथ आ गए थे, लेकिन रेस के लिए क्वालिफाई करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इस रेस में केवल 14 जगह थी और ज्यादातर जगह सीजन के पॉइंट्स के हिसाब से तय होती थी। सोनिया ने इस साल ज्यादातर रेस नहीं दौड़ी थी, इसलिए उसके पास कोई भी फायदा नहीं था। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि जज उसके पिछले साल के शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए सोनिया को एक स्पेशल एंट्री दे दे। इसके अलावा $1,20,000 की भारी एंट्री फीस भी उनके लिए एक बड़ी समस्या थी, लेकिन एक बच्ची होने के नाते शायद वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कितनी बड़ी रकम है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो तय समय के अंदर चेक भेज देगी, लेकिन कोहेन का पुराना बॉस इस बात पर हंस रहा था। उसे यकीन था कि वे इतने पैसे नहीं ला पाएंगे। अगले दिन जब क्वालिफाइंग लिस्ट की अनाउंसमेंट का समय आया तो शुरुआत के 13 नामों में सोनिया का नाम नहीं था। काइल और उसके पिता घबराने लगे। कोहेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा ही नहीं था कि उसकी बेटी सच में ये कर दिखाएगी। मिडिल ईस्ट के बड़े राजकुमार का घोड़ा भी चुना गया था, जिसे कोहेन का पुराना बॉस ट्रेन कर रहा था। जहाँ कुछ लोग खुश थे, वही कुछ उदास भी थे। छोटे राजकुमार का घोड़ा क्वालिफाई नहीं कर पाया था। वो हमेशा अपने बड़े भाई को हराना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई मौका नहीं है। कोहेन को तब बहुत हैरानी हुई जब उसका पुराना बॉस रात को अचानक उनसे मिलने आ गया। वो सोनिया की ताकत को जानता था और अपने क्लाइंट को जिताने के लिए उसने सोनिया को $1,00,000 में खरीदने का ऑफर दिया। जब कोहेन ने मना कर दिया तो उसने पैसों की गड्डी निकाली और रकम सीधे दोगुनी करके 2 लाख कर दी। इससे कोहेन थोड़ा सोच में पड़ गया। बॉस ने कैश अंदर रखा और अपना फाइनल ऑफर देते हुए एक चेक निकाला, $3,00,000 और साथ ही कोहेन और उसके दोनों असिस्टेंट्स की नौकरी वापस। इतने शानदार ऑफर को देखकर हर कोई लालच में आ गया था। ये उन सभी की आर्थिक परेशानियां दूर करने के लिए काफी था। काइल ने चेक लिया, मुड़कर सोनिया की तरफ देखा और फिर अपने पिता की तरफ देखा। कोहेन ने कहा कि अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं जरूर उसे ये पैसे लेकर दफा होने को कह देता, लेकिन अब इसमें सबका फायदा जुड़ा है। वो चाहता था कि काइल सोच समझकर फैसला ले, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद छोटी काइल ने अपने दिल की आवाज सुनी। शायद इन पैसों की ताकत को केवल एक बच्चे की मासूमियत ही हरा सकती थी, लेकिन सम्मान जीतने के बाद भी $1,20,000 की एंट्री फीस की समस्या का सामना करना ही था। ये तो सबको पता था कि सोनिया का पैर टूटा हुआ था, इसलिए कोई स्पॉन्सर मिलना लगभग नामुमकिन था। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तभी कोहेन के दिमाग में अचानक एक नाम आया। वो था मिडिल ईस्ट का छोटा राजकुमार जो रेस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। वे उसके पास गए और उससे स्पॉन्सरशिप मांगी। उनके अचानक वहां पहुंचने पर छोटे राजकुमार ने काइल से बस एक सवाल पूछा, काइल मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घोड़ा मेरे भाई के घोड़े को हरा सकता है? मेरा घोड़ा हर घोड़े को हराएगा। इस तरह